हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास में एमजीएसयू बीकानेर यूनिवर्सिटी से एग्जामिनेशन 2022 यानी 2022 के बीएससी पार्ट थर्ड यानी कि फाइनल ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो आज हम इस क्लास में सब्जेक्ट है अपना फिजिक्स, और फिजिक्स के पेपर फर्स्ट कौन सा है? क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स यानी कि क्वांटम यांत्रिकी, परमाणु एवं आणविक भौतिकी। तो स्टूडेंट इसके पेपर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं। तो स्टूडेंट पेपर पैटर्न इस बार यूनिवर्सिटी ने 2021 का, जैसे आपने बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर किया था वैसे ही सेम पैटर्न रखा है। टाइम आपका 3 आवर्स के स्थान पर 1.5 आवर्स है यानी कि 1.5 घंटा है। मैक्सिमम मार्क्स 45 यानी 45 ही है। लेकिन सेक्शन वाइज स्टूडेंट आपने बीएससी सेकेंड ईयर में जैसे सेक्शन अटेंड किए थे वैसे ही यहाँ पे आपको करने। तो ये सेक्शन में आपने किए थे स्टूडेंट 6 क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी 6 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने। फिर स्टूडेंट सेक्शन बी के अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं पर यूनिट 2 क्वेश्चन, तो उसमें भी आपको ओनली फॉर 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। ये हमने बीएससी सेकेंड ईयर में स्टूडेंट किया था वैसे ही सेम करना है। और सेक्शन सी में ओनली 1 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। तो ये तो स्टूडेंट पेपर पैटर्न की बात हो गई जो हमें पहले से ही पता है। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट इस पेपर से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्वेश्चन बताऊंगा, उससे आपके 60 एंड 80%, 60 से 80% के बीच में क्वेश्चन वहां पे मैच हो जाएंगे। कई क्वेश्चन होंगे उनकी स्टूडेंट लैंग्वेज अलग हो सकती है लेकिन आंसर वही रहता है। तो देखो कौन कौन से हैं, अपन सेक्शन वाइज बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। तो सेक्शन ए क्या है? तो सेक्शन ए में स्टूडेंट 10 क्वेश्चन आते हैं और पर क्वेश्चन 1.5 यानी 1.5 नंबर का होता है। हमें केवल यहाँ पे 6 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करता हूं। प्लैंक की क्वांटम परिकल्पना लिखिए। नेक्स्ट सेकंड नंबर, डी ब्रोगली की परिकल्पना समझाइए। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रायिकता धारा घनत्व क्या? स्टूडेंट यहाँ पे डेफिनेशन देनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, क्वांटम यांत्रिकी में अपभ्रष्टता से क्या समझते हैं? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रैखिक संकारक लीनियर ऑपरेटर की परिभाषा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, परसामान्य कृत यानी नॉर्मलाइज्ड तरंग फलन
को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, तरंग फलन यानी वेव फंक्शन की परिसीमा एवं सातत्य प्रतिबंध लिखिए। प्रतिबंध लिखिए। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, समय अनाश्रित यानी टाइम नॉट डिपेंडेंट या टाइम इंडिपेंडेंट, समय अनाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखिए। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या है, एक विमीय बॉक्स में कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण लिखिए। तो स्टूडेंट ये अपने क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए के 11 क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आप स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 किसके स्टूडेंट पर्सन, सेक्शन ए के। तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 12 यानी परिभाषा दीजिए। किसकी स्टूडेंट, ए फर्स्ट सुरंग प्रभाव यानी टनल इफेक्ट, बी स्टूडेंट सेकेंड परावर्तन एवं पारगमन गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, शून्य बिंदु ऊर्जा को समझाइए, को परिभाषित कीजिए या समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बोर संगतता सिद्धांत समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एक विमीय सरल आवर्ती दोलक की कोणीय आवर्ती 5 × 10⁻14 रेडियन प्रति सेकंड है। इसकी शून्य बिंदु ऊर्जा की गणना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, H परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, वर्ण
या स्टूडेंट सिलेक्शन या चयन नियम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, रमन प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, दृढ़ घूर्णी यानी कि हम कह सकते हैं रिजिड रोटेटर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, प्रचक्रण कक्षा युग्मन किसे कहते हैं। तो ये स्टूडेंट सेक्शन ए के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अब स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को आप नोट कर सकते हो। फिर स्टूडेंट बात करते हैं कि कई स्टूडेंट जिनको इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे, जो हम सेक्शन बी और सी में करेंगे उनके भी यदि नहीं मिले, यदि आपको इन क्वेश्चंस के आंसर नोट्स में या 1 वीक सीरीज जो भी गाइड है उसमें मिल जाते हैं तो सबसे बढ़िया। यदि नहीं मिलते हैं तो इन आंसर्स की पीडीएफ आपको स्टूडेंट मिलेगी। आप जिनके पास एंड्रॉयड फोन है वो प्ले स्टोर से JEI स्पेस बीकानेर, जो स्टूडेंट अपने जिस चैनल का नाम है उसी नाम से ऐप डाउनलोड कीजिए। एंड्रॉयड फोन में है तो आप प्ले स्टोर पे जाके ये आप ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां पे आपको स्टोर में जाने पे इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। फिर बात आती है स्टूडेंट जिनके पास आईफोन्स हैं उनके लिए आप स्टूडेंट ऐप स्टोर में क्लास प्लस ऐप डाउनलोड कीजिए। स्टूडेंट क्लास प्लस नाम से डाउनलोड कीजिए और वहां पे ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछेगा स्टूडेंट, तो ऑर्गेनाइजेशन कोड आप यूज कीजिए EDMOW कैपिटल में। आप ये कोड जैसे ही यूज करोगे तो आपके पास वो क्लास प्लस का जो ऐप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, JEI बीकानेर में कन्वर्ट हो जाएगा। उससे आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी स्टोर में जाने पे। तो स्टूडेंट ये तो अपने प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर कैसे, तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, तो वहां से भी आप उस लिंक से भी डायरेक्ट इस ऐप पे आप जा सकते हो और वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं स्टूडेंट सेक्शन बी के लिए। तो सेक्शन बी में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं देखो। सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट अनिश्चितता सिद्धांत का प्रयोग कर के नाभिक में इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति समझाइए। यानी कि आपने नाभिक में अब्सेंस होता है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन, तो वो अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर हमें बताना है। फिर बात आती है स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन, ऊर्जा व समय के मध्य संबंध स्थापित कीजिए या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाइड्रोजन की मोल ऊर्जा अवस्था समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4,
सिद्ध कीजिए कि संकारक डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आइगन फलन e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है तथा इसका आइगन मान यानी आइगन वैल्यू ज्ञात कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वांटम यांत्रिकी के मौलिक यानी फंडामेंटल अभिग्रहित लिखिए, एक्सियोम्स अभिग्रहित लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ऊर्जा व संवेग एनर्जी एंड मोमेंटम के संकारक रूप लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अल्फा कण की क्षय यानी अल्फा डीके की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक एंगस्ट्रॉम चौड़ाई के एक विमीय बॉक्स में गतिशील यानी मूविंग प्रोटॉन की न्यूनतम यानी मिनिमम ऊर्जा की गणना कीजिए। स्टूडेंट यहाँ पे प्रोटॉन का वेट दिया गया है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg एंड एच प्लैंक दिया गया है स्टूडेंट 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो स्टूडेंट ये हमें मान दिए गए हैं, तो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल को। फिर स्टूडेंट बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आप इन्हीं 8th क्वेश्चन का स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है? सिद्ध कीजिए एक विमीय बॉक्स में गतिशील कण के आइगन मान विविक्त यानी डिस्क्रीट होते हैं, विविक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र के लिए श्रोडिंगर समीकरण ज्ञात कीजिए। फिर स्टूडेंट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 11, सरल आवर्ती दोलित्र का चिरसम्मत
सीमाओं में पाए जाने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ऊर्जा स्तरों की अपभ्रष्टता समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एच स्पेक्ट्रम की एस, पी, डी और एफ अवस्थाएं समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, H1Cl35 के अणु के लिए कंपन आवर्ती 9 × 10⁻13 हर्ट्ज है। बल नियतांक तथा शून्य बिंदु ऊर्जा ज्ञात करो। तो स्टूडेंट ये अपने 14 क्वेश्चन सेक्शन बी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इसमें से स्टूडेंट वहां पे क्वेश्चन हमें 3 ही अटेम्प्ट करने हैं। तो यानी यूनिट 3 से मैंने आपको 5 यूनिट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं जो एग्जाम में आएंगे। स्टूडेंट इन्हीं क्वेश्चंस में से लैंग्वेज चेंज हो सकती है, क्वेश्चन सेम ही रहता है तो उसका आंसर भी सेम ही रहेगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट लास्ट सेक्शन यानी सेक्शन सी के लिए। तो देखो क्या दिया हुआ है, सेक्शन सी। तो स्टूडेंट सेक्शन सी में हमें केवल एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या समझाइए कि आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किस प्रकार से स्टूडेंट डिफाइन किया, तो वो हमें यहाँ एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत को ए विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन द्वारा तथा बी पर सूक्ष्मदर्शी द्वारा समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एरनफेस्ट प्रमेय लिखकर स्टेटमेंट यानी कथन लिखकर सिद्ध कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ देखो, एक विमीय अनंत विभव को में
कण के लिए आइगन मान तथा आइगन फलन प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फ्रैंक हार्ट्ज प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए तथा प्राप्त परिणामों को लिखिए। तो स्टूडेंट ये अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं सेक्शन ए, बी और सी के। और स्टूडेंट मैंने पीडीएफ के बारे में आपको पहले ही बता दिया कि इसकी पीडीएफ होगी, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप जाइए तो आप डायरेक्ट ऐप के ऊपर जा सकते हो यदि स्टूडेंट आपने ऐप डाउनलोड कर रखा है। यदि किसी स्टूडेंट ने ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है तो आप प्ले स्टोर से JEI बीकानेर नाम से ऐप को डाउनलोड कीजिए। और स्टूडेंट कईयों के पास आईफोन्स है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उससे आप ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से ऑर्गेनाइजेशन जो कोड है EDMOW इसको वहां पे पुटअप कीजिए तो आपके पास ऐप आ जाएगा JEI बीकानेर। तो वहां से आप डाउनलोड करके इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पेपर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।